पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे। इसमें टोटल 4 खंड हैं और इस वीडियो में प्रथम खंड का ऑडियो बुक समरी देने वाला हूँ। हमारे देश का भविष्य हमारे युवाओं पर निर्भर करती है और वास्तव में युवा पीढ़ी किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इस जनरेशन में हमारी युवा पीढ़ी इतने गलत आचरणों में पड़ गई है कि उससे बाहर आना बहुत बड़ा चैलेंज है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, इसका फुल पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाओ और डाउनलोड करो। और इस बुक में महाराज जी ने यह भी बताया है कि वीर नाश से हम कैसे बच सकते हैं। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, अगर आप इस बुक समरी को सुन लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। और ये मत भूलना, वीर धारणम ब्रह्मचार्यम। तो सीधी बात, नो बकवास, चलो बुक की समरी स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। प्रथम खंड ब्रह्मचर्य कब और क्यों और उसके नाश से सर्वनाश कैसे। तो इसका पहला श्लोक है, ब्रह्मचर्यम परम ज्ञानम ब्रह्मचर्यम परम बलम ब्रह्मचर्यम परम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठितम। तो इसको भगवान धनवंतरि ने लिखा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ और महिमा। ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्मचर्य क्यों धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य रक्षण से क्या लाभ होगा। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिनके उत्तर प्रत्येक मनुष्य समझना चाहता है। ब्रह्मचर्य को सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले इसका शास्त्रीय सिद्धांत समझना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य शब्द 2 शब्दों से बना है, ब्रह्मा और चर्य। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ईश्वर, वेद, ज्ञान, वीर, और चर्य शब्द से अर्थ है चिंतन, उपार्जन, अध्ययन, रक्षण, अर्थात ईश्वर का चिंतन, वेदों का अध्ययन, ज्ञान का उपार्जन और वीर रक्षण करना। सामान्यता आज के समय में ब्रह्मचर्य से केवल वीर रक्षा का अर्थ ही लिया जाता है, परंतु पूर्ण ब्रह्मचर्य तो यह है कि भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा छबीर जत्रा। तो इस श्लोक को यजुर्वेद से लिया गया है। इसका मतलब है अर्थात कानों से सदा भद्र मतलब उत्तम श्रवण करें, आंखों से सदा भद्र देखें, जीभ से पवित्र पदार्थों का ही सेवन करें, नाक से दिव्य गंध लें, हाथों से सत्कर्म करें, पैरों से भगवान के मंदिरों एवं तीर्थों में जाएं, मन से विषयों का चिंतन भी ना करें। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय मात्र का संयम ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है। महर्षि वेदव्यास ने योग दर्शन का भाष्य करते हुए कहा है, ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्र यस्योपस्थस्य संयमा। यह अत्यंत दुख का विषय है कि जिस भारतवर्ष में कभी ब्रह्मचर्य ही जीवन की रीढ़ हुआ करता था, जहाँ ब्रह्मचारियों का गौरवपूर्ण स्थान था, आज वही भारत ब्रह्मचर्य के अभाव से जर्जर होता जा रहा है। जिस भूमि ने कभी वीर, शक्ति, संयम और आत्मबल के बल पर ऋषियों, मुनियों और महान आत्माओं को जन्म दिया, आज वही भूमि वीरहीनता और सत्वहीनता के कारण मानसिक, नैतिक और आत्मिक पतन की ओर बढ़ रही है। आज देश के लाखों बालक बालिकाएं आधुनिकता और विकृत मनोरंजन के प्रभाव में पड़कर किशोर अवस्था में ही आत्म संयम खो बैठते हैं। गलत आदतों के, असंयमित आचरण और शुद्ध विचारों के कारण वे युवा अवस्था में पहुंचने से पहले ही अपनी मूल वीर शक्ति को नष्ट कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप वे बुद्धि, बल, तेज, ओज और उत्साह से हीन हो जाते हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ने लगते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत पतन है बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा, प्रतिभा और भविष्य के लिए भी एक गंभीर संकट है। ब्रह्मचर्य का पुनर्जागरण ही इस संकट से उबारने का मार्ग है। यही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पुनरुत्थान की कुंजी है। संयम, नियम, साधन, सुख और मनुष्यत्व का व्यापक क्षय हो रहा है। देश के युवाओं की सुरक्षा केवल ब्रह्मचर्य से ही संभव है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मिक, मानसिक और शारीरिक 3 प्रमुख शक्तियां विद्यमान होती हैं, जिनका संरक्षण ईश्वर, वेद और वीर की समुचित रक्षा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ईश्वर का संबंध आत्मिक शक्ति से, वेद ज्ञान का मानसिक शक्ति से और वीर रक्षण का संबंध शारीरिक शक्ति से है। ईश्वर शक्ति के बिना आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ सकती, वेद ज्ञान के बिना मानसिक शक्ति नहीं बढ़ सकती और वीर रक्षण के बिना शारीरिक शक्ति स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए आत्मिक शक्ति, मानसिक तेज और शारीरिक वीर को सदा सुरक्षित रखना, कभी भी भोगों में गिराकर उसका क्षय न होने देना, यही ब्रह्मचर्य का कठिन तप है। तो अब यहाँ पे सूक्त जी का बहुत प्यारा सा श्लोक है, न किन्ने दब्ध्या पुरोति ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता। अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहने से तनिक भी भय नहीं रहता। धर्म शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों का उद्देश्य जीवन के विभिन्न चरणों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति को संतुलित रूप से साधना है। इनमें प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। यह जीवन का प्रारंभिक चरण होता है जो विद्या, अधिगम, आत्म अनुशासन और धर्म के बीज बोने का समय होता है। इस काल में व्यक्ति गुरुकुल में रहकर गुरु से वेद, शास्त्र, आचार और संयम का ज्ञान प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य जीवन के उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति में एक मजबूत नैतिक और बौद्धिक आधार तैयार करना। इसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है जो समाज में कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का समय होता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम जिसमें संसारिक जिम्मेदारियों से विमुख होकर व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अंततः संन्यास आश्रम में पूर्ण वैराग्य के साथ केवल मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का ध्येय रह जाता है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु है, अर्थात ब्रह्मचर्य ही जीवन का मूल है और वीर का नाश ही वास्तविक मृत्यु है। ब्रह्मचर्य न केवल इस लोक और परलोक के समस्त सुखों का आधार है, अपितु यह चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी मूल है। यही ब्रह्मचर्य मुक्त का द्वार खोलने वाला महान साधन है। वीर मनुष्य के शरीर और चेतना की अत्यंत बलशाली, दुर्लभ और अमूल्य संपदा है। इसी दिव्य शक्ति के संरक्षण से मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है और इसके नाश से वह अधा पतन की ओर बढ़ता है। वीर की रक्षा से ओज, तेज, धैर्य, बुद्धि, स्मृति और आत्मबल की वृद्धि होती है। जिस पुरुष ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया वह बाह्य रूप से चाहे जितना सफल दिखाई दे परंतु आत्मिक और चारित्रिक दृष्टि से कभी भी उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता। ना तो आत्म साक्षात्कार संभव है, ना ही अस्थायी शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए कहा गया है ब्रह्मचर्य ही जीवन की ऊंचाई की सीढ़ी है और यही सच्चे अर्थों में आत्म विकास का प्रथम चरण है। अतः निसंदेह ब्रह्मचर्य ही हमारी समस्त विद्या, वैभव, सौभाग्य और आत्मिक प्रकाश का मूल कारण है। यही वह शक्ति है जो हमें श्रेष्ठता, आत्म स्वतंत्र और पूर्ण उन्नति की ओर अग्रसर करती है। ब्रह्मचर्य के दो प्रकार बताए गए हैं, नैष्ठिक और उपकुर्बान। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा ब्रह्मचारी आजीवन अविवाहित रहकर आत्म संयम, साधना और ज्ञान में रत रहता है। उसका जीवन पूर्णतः त्याग, तपस्या और आत्म नियंत्रण पर आधारित होता है। शास्त्रों में ऐसे ब्रह्मचारी को देवतुल्य, पूज्य और उच्च कोटि का सिद्ध महापुरुष कहा गया है। वही जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर शिक्षा और विद्या प्राप्ति के काल में ब्रह्मचर्य का पालन करता है और विद्या समाप्त होने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है उसे उपकुर्बान ब्रह्मचारी कहा जाता है। यह ब्रह्मचर्य सीमित काल के लिए होता है किंतु इस अवधि में भी उसे पूर्ण संयम और आचार का पालन करना आवश्यक होता है। दोनों ही प्रकार के ब्रह्मचारी अनुशासन, संयम और चरित्र बल के प्रतीक होते हैं किंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी का स्थान विशेष रूप से उच्च माना गया है क्योंकि वह जीवन के परम लक्ष्यों, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर निरंतर अग्रसर रहता है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य के महत्व को विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है जहाँ इसे केवल एक नियम नहीं बल्कि आत्म उन्नति की महान साधना के रूप में वर्णित किया गया है। इस उपनिषद में ब्रह्मचर्य के 3 स्तरों का उल्लेख मिलता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ ब्रह्मचारी वह होता है जो आंशिक रूप से संयम का पालन करता है। कनिष्ठ ब्रह्मचारी 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रियत्व धारण करता है और इतने काल तक वेदों का अध्ययन करता है। कनिष्ठ ब्रह्मचारी के सिद्ध होने पर ब्रह्मचारी को वसु ब्रह्मचारी कहा जाता है। 28 वर्ष के ब्रह्मचर्य से वह परम ऐश्वर्यशील हो जाता है। मध्यम ब्रह्मचारी वह है जो एक निर्धारित काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है यानी 44 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। मध्यम ब्रह्मचारी के सिद्ध होने पर इसको रुद्र ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य है कि जो 44 वर्ष के ब्रह्मचर्य से रह रहा है वह अत्यंत पराक्रम प्राप्त कर लेता है। उत्तम ब्रह्मचारी वह होता है जो जीवन भर पूर्ण निष्ठा और संकल्प के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ऐसा ब्रह्मचारी आत्म संयम, तप, विवेक और साधना के मार्ग पर अडिग रहता है। उत्तम ब्रह्मचारी 48 वर्षों तक या आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके नियम पूर्वक साधना करता है। उसके प्राण आदित्य रूप होकर शरीर में ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं और उत्तम ब्रह्मचारी के सिद्ध हो जाने पर उसे आदित्य ब्रह्मचारी कहा जाता है। वह 48 वर्ष के ब्रह्मचर्य से उत्कट तेजस्वी हो जाता है। अतः वसु ब्रह्मचारी को ऐश्वर्य, रुद्र ब्रह्मचारी को ऐश्वर्य व पराक्रम और आदित्य ब्रह्मचारी को ऐश्वर्य, पराक्रम तथा तेज तीनों प्राप्त होते हैं। वसु ब्रह्मचारी के मुख पर इंद्र की सी कांति, रुद्र ब्रह्मचारी के मुख पर महादेव की सी गुरुता और आदित्य ब्रह्मचारी के मुख पर सूर्य की सी ज्योत होती है। इसलिए महाभारत में कहा गया है ब्रह्मचर्य तपोन्तमम, ब्रह्मचर्य ही परम तप है। शरीर, मन और वचन से सब अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वत्र मैथुन त्याग के नाम को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। कायेन मनसा वाचा
सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य पश्चते। इसको महामुनि एकलव्य ने कहा है। महामुनि एकलव्य के अनुसार ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है, कायिक, मानसिक और वाचिक। कायिक ब्रह्मचर्य वह है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर से पूर्ण संयम का पालन करता है, इंद्रियों का दमन, शारीरिक वासनाओं पर नियंत्रण और शुद्ध आचरण इसका मुख्य अंग है। मानसिक ब्रह्मचर्य में मन को कामनाओं, कल्पनाओं और विकारों से मुक्त रखा जाता है। यह आंतरिक पवित्रता और विचारों की निर्मलता पर आधारित होता है। वाचिक ब्रह्मचर्य का अर्थ है वाणी में संयम, अश्लील, उन्मत्त अथवा कामोत्पाद भाषण से दूर रहना तथा वाणी को सदा सत्य, प्रिय और हितकारी बनाना। जो व्यक्ति इन तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का एक साथ पालन करता है वही वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा ब्रह्मचारी न केवल बाह्य रूप से संयमी होता है बल्कि अंतरात्मा स्तर पर भी पूर्णतः पवित्र और साधना में रत होता है। एकलव्य मुनि के मत में यही ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च आदर्श है जो जीवन को तेज, तप और तत्व ज्ञान की ओर ले जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन तो कर लेते हैं परंतु मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का पालन करना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। कारण यह है कि कायिक ब्रह्मचर्य का स्वरूप अपेक्षाकृत स्थूल होता है और उसका पालन बाह्य रूप से संभव प्रतीत होता है, जबकि मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का स्वरूप सूक्ष्म होता है जिसका अनुशासन अंतरात्मा स्तर पर किया जाना आवश्यक है। शास्त्रों में मानसिक ब्रह्मचर्य को उत्तम, वाचिक ब्रह्मचर्य को मध्यम और कायिक ब्रह्मचर्य को अधम कहा गया है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक मूल मन में स्थित होता है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक मूल मन में स्थित होता है। यदि मन वासनाओं से विक्षिप्त है तो केवल शारीरिक संयम से आत्मिक शुद्धि संभव नहीं है। मन, वचन और कर्म इन तीनों का आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही वाणी के माध्यम से व्यक्त होते हैं और अंततः कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। अतः यदि मन वश में नहीं है तो वाणी और शरीर का संयम भी अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। सच्चा ब्रह्मचारी वही है जिसके मन, वचन और शरीर तीनों पूर्ण रूपेण संयमित, पवित्र और साधनामय हो। ब्रह्मचर्य का मूल प्राण तत्व है वीर। वीर ही जीवन की सर्वोच्च शक्ति है। यही आत्मबल, ओज, तेज और चेतना का स्रोत है। इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं मानी गई है। यदि शरीर में वीर का क्षय हो जाए तो यह शरीर केवल मिट्टी का ढेर मात्र रह जाता है, चेतना और शक्ति से रहित। जैसे बिना तेल के दीपक बुझ जाता है वैसे ही वीरहीन शरीर शक्तिहीन, रोगग्रस्त और निस्तेज हो जाता है। वीर ही वह दिव्य तत्व है जिसके बल पर शरीर स्थिर रहता है, मन नियंत्रित होता है और आत्मा उच्चतर साधना की ओर अग्रसर होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि वीर की रक्षा ही ब्रह्मचर्य है और उसकी रक्षा ही जीवन की रक्षा है। जो अपने वीर की रक्षा करता है वही आत्मरक्षा, आत्म विकास और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ब्रह्मचर्य की महिमा न तपस्तप इत्याहु ब्रह्मचर्यम तपोन्तमम ऊर्ध्वरेता भवेत यस्तु सा देवो न तो मानुषा। भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर धारणा यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में दूसरी कोई नहीं हो सकती। अखंड वीर धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी महान है कि उसका पूर्ण वर्णन शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। इसकी महत्व को जितना कहा जाए उतना कम है। यह एक ऐसा दिव्य व्रत है जिसकी गूंज वेदों, उपनिषदों और महान ऋषियों के जीवन में स्पष्ट सुनाई देती है, परंतु दुर्भाग्यवश आज का समाज इस पवित्र व्रत को लगभग विस्मृत कर चुका है। ब्रह्मचर्यमय जीवन ही वास्तविक पुरुषार्थमय जीवन है, बल्कि जीवन की लौकिक और पारलौकिक उन्नति की मूल आधार भी है। ब्रह्मचर्य के बिना न नैतिकता की स्थापना संभव है, न आत्मशुद्धि और न ही मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मचर्य ही वह दुर्लभ आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को षड अंत विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे भीतरी शत्रुओं से विजय बनाती है। यह एक ऐसा रक्षा कवच है जो साधक को हर प्रकार के मानसिक और आत्मिक पतन से बचाता है। यह व्रत पारलौकिक आनंद के द्वार खोलने वाला है और ऐसा अक्षय अमृतमय आनंद प्रदान करता है जिसकी तुलना संसारिक सुखों से नहीं की जा सकती। वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन वही कर सकता है जो आत्मबोध, आत्मनियंत्रण और आत्मोत्थान के पथ पर अग्रसर होना चाहता है। हनुमान जी महाराज इतने बड़े महावीर कैसे बने? उन्होंने अपने इस ब्रह्मचर्य रूपी शस्त्र के द्वार ही अद्वितीय बल तथा शौर्य प्राप्त किया। हनुमान जी महाराज इतने बड़े महावीर कैसे बने? उनका अपार बल, साहस और आत्मविश्वास ब्रह्मचर्य के दृढ़ साधना का ही फल था। पांडवों तथा कौरवों के पितामह भीष्म ने ब्रह्मचर्य के पालन की प्रतिज्ञा से अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य के महत्व से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि यही एकमात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति को लौकिक और पारलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में महान बना सकता है। इसी कारण उन्होंने सदा ब्रह्मचर्य की महिमा का श्रुति गान
किया और इसे जीवन का सर्वोच्च तपस्या माना। शास्त्रों में ब्रह्मचारी शब्द का प्राचीनतम उल्लेख, ब्रह्मचारी शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। वहाँ कहा गया है, ब्रह्मचारी चरति वेद दूषा सा देवानाम भवते कमग्नि तेन जाया मन विंदद बृहस्पति सोमेन नीताम जीवम न देवा। इस मंत्र में ब्रह्मचारी को वह बताया गया है जो वेदों के अभ्यास में संलग्न रहता है और जिसकी तपश्चर्या देवताओं तक को प्रभावित करती है। अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य आश्रम की महिमा बताते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के बल से ही देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी और यही ब्रह्मचर्य शक्ति पूरे विश्व की रक्षा करती है। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु पाघनत। मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य के नियमों को विस्तार से बताया गया है। वहाँ कहा गया है कि ब्रह्मचारी को वेद अध्ययन की अवधि तक गुरु के समीप रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। षट त्रिन सदाप्तिकम चर्यम गुरु वेदिकम व्रतम तदार्दिकम पादिकम वा ग्रहणा आंतिक में वा। अर्थात कोई ब्रह्मचारी वेदों के अध्ययन के लिए गुरु के पास 36, 18 या 9 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रह सकता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, ब्रह्मचर्या श्रेयो ज्येष्ठा श्रेष्ठ सचेव तथा विदम। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम को श्रेष्ठ और आदरणीय माना गया है क्योंकि यही तप, ज्ञान और आत्म संयम का मूल आधार है। ब्रह्मचर्य धारण करने के लाभ, पहला आरोग्य जीवन। तो पहले में एक संस्कृत का श्लोक है, धर्मार्थ काम मोक्षा नाम आरोग्य मूल मुत्तमम। इसका हिंदी में मतलब है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य ही है। अगर शरीर का स्वास्थ्य नहीं है तो न धर्म का पालन संभव है, न धन कमाया जा सकता है, न सुख भोगे जा सकते हैं और न ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य जीवन के सभी लक्ष्यों के सर्वोत्तम नींव है। ब्रह्मचर्य से ही प्रचुर धन प्राप्त किया जा सकता है। व्यभिचारी पुरुष का भौतिक धन नष्ट हो सकता है किंतु ब्रह्मचारी अपनी दृढ़ नियम निष्ठा से जो अलौकिक धन इकट्ठा करता है वह कभी समाप्त नहीं होता। समदोषा समा मिश्र सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वास्थ्य इति अभिधीयते। जिस मनुष्य के तीनों दोष वात, कफ और पित्त, अग्नि, धातु, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और वीर, मल और मूल आदि उचित अवस्था में हो, जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न तथा अपने अपने कार्यों में लगे हो, वह पुरुष स्वास्थ्य कहलाता है। किंतु आज अधिकतर लोग स्वास्थ्य श्रेणी में नहीं आते हैं। किसी में वात विकार, किसी में कफ का कोप, किसी में पित्त की विकृत, किसी की अग्नि बिगड़ी हुई है, किसी के रसाद धातुओं में छीड़ता, किसी का मल दूषित और किसी के मूत्र अनियमित हैं। इन सब बुरे लक्षणों का एकमात्र कारण ब्रह्मचर्य का अभाव है। एक बीड़ क्षय से अनेक दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जहाँ ब्रह्मचर्य नहीं वहाँ स्वास्थ्य नहीं। दूसरा, ब्रह्मचर्य से अपूर्व मेधा। इसमें भी एक श्लोक है, मेधा देवे सस्वे रूपस्या। मेधा वह शारीरिक शक्ति है जिसकी सभी विद्वान लोग उपासना करते हैं। मेधा दिव्य वरा शक्ति ब्रह्मचारेणा ग्रहते। मेधा वह पवित्र श्रेष्ठ शक्ति है जो वीर लक्षणा से ग्रहण की जाती है। मेधा वास्तव में ईश्वरीय शक्ति है, इसके बिना सब व्यर्थ है। इस मनुष्य शरीर में मस्तिष्क सबसे श्रेष्ठ स्थान माना गया है। वह मेधा शक्ति इसी बिहार क्षेत्र में विचरण करती है। ब्रह्मचारी पुरुषों की मेधा अत्यंत तीव्र होती है। उनके मस्तिष्क में सदैव उन्नत विचार प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। वीर रक्षा से मस्तिष्क बहुत प्रबल हो जाता है। तीसरा, ब्रह्मचर्य से दीर्घ आयु। इसमें भी एक श्लोक है, दीर्घ आयु ब्रह्मचार्या। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से मनुष्य को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। यो बिभर्ति दाक्षाय नाम हिरण्यम सा देवेश कुरुते दीर्घमायु सा मानवेशु कुरुते दीर्घमायु। इस श्लोक को यजुर्वेद से लिया गया है। इसका मतलब होता है, जो अपने शरीर में अनुपम वीर को सुरक्षित रखता है वह दीर्घ आयु प्राप्त करता है। अपने वीर को सुरक्षित रखने वाला पुरुष ज्ञानी हो या अल्पज्ञ, उसे दोनों अवस्थाओं में दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। यह वीर विद्वान लोगों के आत्म तेज और उनके दिव्य गुणों को विस्तरित करता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य का आयु बल विशेष होता था, लेकिन अब कलयुग के कारण कम हो गया है। अन्य युगों में ब्रह्मचर्य के पालन विशेष रूप से किया जाता था, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो। सब धर्मनिष्ठ सत्पुरुष और सदाचारी महापुरुष थे जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करते थे और दीर्घ काल तक जीवित रहते थे। चौथा, ब्रह्मचर्य से उत्साह एवं साहस। यदि संसार से उत्साह और साहस लुप्त हो जाए तो यह जीवन नीरस और जड़वत हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य के भीतर ये दोनों शक्तियां कार्य करना बंद कर दे तो वह केवल एक जीवित शव के समान बन जाता है। न जीवन में गति रहती है, न उद्देश्य। उत्साह और साहस का नियम हृदय में होता है। जिस मनुष्य का हृदय जितना दृढ़ और बलिष्ठ होता है वह उतना ही अधिक उत्साही, निर्भीक और कार्यक्षम होता है। परंतु यह हृदय बल स्वयं उत्पन्न नहीं होता, यह संचित होता है ब्रह्मचर्य के पालन से। ब्रह्मचर्य ही वह आधार है जो हृदय को सत्व, शक्ति और संकल्प से पुष्ट करता है। जिसने अपने वीर की रक्षा की है उसके व्यक्तित्व में स्वतः ही उत्साह
आत्मबल और साहस की छाया दिखाई देती है। उसका चेहरा तेजस्वी, उसकी आंखों में बिजली से चमक, उसका स्वर प्रभावशाली और उसकी उपस्थिति प्रेरणादायक होती है। इसके विपरीत वीर क्षय करने वाला, विषयासक्त और व्यभिचारी पुरुष प्रायः दुर्बल, निरुत्साही और भीर स्वभाव का होता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वह जीवन के संघर्षों से भागता रहता है। इसलिए कहा गया है कि वीर रक्षण ही सच्चे उत्साह, साहस और आत्मबल का मूल स्रोत है। पांचवा, ब्रह्मचर्य से उत्तम संतान प्राप्ति। सबके मन में यही अभिलाषा रहती है कि संतान हो और वंश वृद्धि हो, संतान अच्छी हो और संसार में यश फैलाए। यह सोचना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु बहुत ही कम लोग नियम पूर्वक संतान उत्पन्न करते होंगे। ऐसे कितने शिशु हैं जो गर्भ में ही दम तोड़ देते हैं या गर्भपात हो जाता है। इन सब दोषों का कारण ब्रह्मचर्य का पालन न होना है। हमारे ऋषि मुनि मनवांछित संतान उत्पन्न करते थे। वे संतान की इच्छा से ही मैथुन में प्रवृत्ति करते थे। वीर रक्षण के प्रताप से वह शक्ति उन्हें प्राप्त थी कि वे कभी भी निष्फल नहीं होते थे। उनकी संतानें भी उत्तम आचार विचार वाली होती थी तथा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु होती थी। अतः जिसकी जैसी मानसिक वृत्ति रहती है वैसे ही उसकी संतान होती है। यदि मनोनुकूल संतान उत्पन्न करना है, यदि संतान को उत्तम और सद्गुण बनाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। छठा, ब्रह्मचर्य से रोग शांति। देश में स्वस्थ पुरुषों और स्त्रियों की संख्या उंगलियों पर गिनने योग्य हो गई है। बहुत से लोग स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रयास करते हैं, पर फिर भी वे अस्वस्थ ही रहते हैं। उनका निस्तेज और निर्बल शरीर हमेशा रोगों में ही घिरा रहता है। वे सब ब्रह्मचर्य च्युत होकर ही अपना जीवन बिता रहे हैं। वह विचार और इंद्रियां लोलुपता बहुत बढ़ती जा रही है। एक पुरुष जो पूर्ण निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे ऐसे ही सहज में कोई रोग नहीं लगते। वह वीर का महत्व समझता है। प्राचीन काल में लोगों को प्रायः रोग होते ही नहीं थे। वे संयम मुक्त रहते थे। उनका आहार विहार भी शुद्ध एवं पवित्र होता था। किंतु आजकल ब्रह्मचर्य का नाश आम बात हो गई है, तभी सब सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आज के युवा ब्रह्मचर्य युक्त आहार विहार को छोड़कर प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं। शरीर को सुंदर और सुडौल बनाने के लिए अनेकों औषधियों का सेवन करते हैं, जिससे वे अनेकों बीमारियों से घिर जाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि 1 वर्ष तक नियमित ब्रह्मचर्य के पालन से भयानक रोगों का नष्ट किया जा सकता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि 1 वर्ष तक नियमित ब्रह्मचर्य के पालन से भयानक रोगों को नष्ट किया जा सकता है। अतः वीर रक्षा करना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य जीवन जीने का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 7वां टॉपिक है ब्रह्मचर्य से ब्रह्म ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इस श्लोक को गीता के 4थे अध्याय से लिया गया है। अर्थात वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। हमारे ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग निश्चित किए हैं। छांदोग्य उपनिषद में इंद्र विरोचन संवाद है, उसमें ब्रह्मचर्य से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का समर्थन किया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से निश्चय पूर्वक या इच्छित आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य के बिना ब्रह्म ज्ञान का अनुभव नहीं किया जा सकता। 8वां है ब्रह्मचर्य का अध्यात्म। आध्यात्मिक जीवन की नींव ब्रह्मचर्य पर टिकी है। यह केवल एक नैतिक अनुशासन नहीं बल्कि साधक की आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक आधार है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो वह गहरे और अस्थायी आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है बल्कि विचार, वाणी और व्यवहार में भी पवित्रता और नियंत्रण रखना है। यह इंद्रियों की दिशा को भीतर की ओर मोड़ने की कला है, जहाँ ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में केंद्रित होती है। इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना अध्यात्म का मेरुदंड है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी आवश्यक होती है, इसके बिना साधना स्थिर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाता है और योग के मार्ग पर सच्ची प्रगति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एक सच्चा योगी बन सकता है, क्योंकि योग का मूल तत्व ही आत्म नियंत्रण और पवित्रता है। ब्रह्मचर्य कोई बाध्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास की अनिवार्य शर्त है। इसके बिना ना तो ध्यान की गहराई मिलती है न ही आत्मज्ञान का प्रकाश। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन की अनिवार्य नींव है। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही वास्तविक रूप से भक्ति का विकास कर सकता है, आत्मज्ञान अर्जित कर सकता है और योगा अभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अष्टांग योग का पहला चरण यम है और यमों में ब्रह्मचर्य का विशेष स्थान है। ब्रह्मचर्य के बिना न योग संभव है न मन की एकाग्रता। ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति को आलस, चंचलता, विक्षेप और मानसिक अशांति अधिक सताती है, जिससे उसकी साधना बाधित होती है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। ये जीवन के नैतिक और आत्मिक अनुशासन के आधार स्तंभ हैं। इनमें ब्रह्मचर्य का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
है, क्योंकि यही साधक के भीतर आत्मबल दिव्य ऊर्जा को संचित करने का साधन बनता है। जो साधक आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वह कामोत्तेजक वस्तुओं, दृश्यों, श्रवण, पठन या मानसिक कल्पनाओं से स्वयं को पूर्णता बचाए। साथ ही स्त्रियों तथा स्त्री मोह में पड़े पुरुषों का संग भी ब्रह्मचर्य के लिए बाधक माना गया है, अतः ऐसा संसर्ग से दूर रहना आवश्यक है। पतंजलि ऋषि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रत्यष्ठायाम वीर लाभा, अर्थात जब ब्रह्मचर्य पूर्णतः स्थिर और दृढ़ हो जाता है तब साधक में असाधारण शक्ति का उदय होता है। उसकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति जागृत हो जाती है। वह सामान्य जनों की तुलना में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सिद्ध होता है। इसी संदर्भ में महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं, कायेंद्र सिद्धि शुद्ध क्षयांत तपस्या द्वारा जिसमें व्रत, उपवास और इंद्रिय निग्रह सम्मिलित है, शरीर और इंद्रियों के दोषों का क्षय होता है। परिणाम स्वरूप योगी का शरीर शुद्ध, स्वास्थ्य, हल्का और सिद्ध हो जाता है। यह भी स्पष्ट रूप से बताता है कि ब्रह्मचर्य और तप ही योग की सच्ची नींव है। ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे? चलो इसको प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। ब्रह्मचर्य भारतीय वांग्मय का प्रसिद्ध आश्रम है। वैदिक काल से प्रचलित संस्कृत शब्द ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा में आचरण करना। दूसरे अर्थ में सभी इंद्रियों को शारीरिक, मानसिक और वाचिक रूप से संयमित करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे धारण करना चाहिए? ब्रह्मचर्य मानव जीवन का मूल स्तंभ है। चाहे वह व्यक्ति ग्रस्त हो या सन्यासी, लौकिक उन्नति की इच्छा रखता हो या आत्मिक जागरण की, ब्रह्मचर्य उसके लिए अनिवार्य है। इसके बिना न तो पूर्ण स्वास्थ्य संभव है, न मन की स्थिरता और न ही आत्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति। आज का युग भौतिकवाद और अनियंत्रित जीवन शैली से ग्रस्त है। ऐसे समय में यह पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे विद्यार्थियों, युवाओं, गृहस्थों, महिलाओं व विरक्तों सभी के लिए एक सार्थक दिशा और प्रेरणा प्रदान करती है। यह पुस्तक न केवल ब्रह्मचर्य के शास्त्रीय सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है, अपितु उन युवाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो दुराचार, हस्तमैथुन, स्वप्न दोष जैसे मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं से जूझ रहे हैं। यह पुस्तक पूज्य महाराज श्री के सत्संग, एकांतिक वार्तालाप तथा शास्त्रों व महापुरुषों के वचनों के सार से संकलित की गई है। पूज्य महाराज श्री से पूछे गए वास्तविक प्रश्नों और उनके उत्तरों के माध्यम से यह पुस्तक समस्या ग्रस्त लोगों को व्यवहारिक समाधान और आंतरिक बल प्रदान करने का कार्य करती है। यह एक प्रकाश दीप के समान है जो शुद्ध जीवन, संयम, पुरुषार्थ और आत्मोत्कर्ष के मार्ग को आलोकित करता है। प्रथम खंड में बताया गया है ब्रह्मचर्य की गौरवशाली महिमा और शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों को उजागर करता है कि ब्रह्मचर्य को कब, क्यों और कैसे धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम ही नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक जीवन शैली है जिसमें इंद्रिय निग्रह, मानसिक शुद्धता, विचारों में स्थिरता और आत्म नियंत्रण का समावेश होता है। यह संयम और संतुलन और समत्व का नाम है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को महान तपस्या के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वेद, उपनिषद और स्मृतियों में इसे आत्म साक्षात्कार का अनिवार्य शर्त माना गया है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर नाश ही मृत्यु। यह वाक्य केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य को दर्शाता है कि जहाँ ब्रह्मचर्य है वहाँ ओज, तेज, मेधा और आत्मबल है, और जहाँ इसका लोप है वहाँ दुर्बलता, भ्रम और पतन है। इसलिए ब्रह्मचर्य न केवल जीवन की उन्नति का मार्ग है बल्कि यह स्वयं जीवन का सार है। और अब दूसरे खंड में बताया गया है, द्वितीय खंड में ब्रह्मचर्य धारण करने के उपाय व दिनचर्या बताई गई है। इसमें बताया गया है कि कब से हम ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं और कैसे उसको पुष्ट कर सकते हैं। गृहस्थ या ब्रह्मचारी जो भगवत मार्ग का पथिक है वह किस प्रकार अपने दैनिक जीवन को संयमित, अनुशासित और सात्विक बनाए ताकि वह ब्रह्मचर्य की साधना में स्थिर रह सके। दिनचर्या, आहार विहार, विचारों की शुद्धता, संगति का चयन और योग, ध्यान, स्वाध्याय जैसे अंगों के माध्यम से ब्रह्मचर्य को कैसे पुष्ट किया जा सकता है, इसका व्यवस्थित निर्देश इस खंड में वर्णित है। तो दूसरा खंड समाप्त होता है और अब तीसरे खंड में बताया गया है। तृतीय खंड में काम विवेक की प्रबलता का प्रभाव हर क्षेत्र के प्राणियों पे पाया गया है, चाहे वह बालक हो या युवा, पुरुष हो या स्त्री, सभी इससे प्रभावित हैं। साथ में यह भी बताया गया है कि कोई भी बालक, बालिका, स्त्री, पुरुष, ग्रस्त, विरक्त सब जहाँ है वहीं रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नत कर सकते हैं। तो तीसरा खंड यहीं पे समाप्त होता है और चौथे खंड में बताया गया है। चतुर्थ खंड में पूज्य सदगुरु श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से साधकों व श्रद्धालुओं द्वारा ब्रह्मचर्य के विषय में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर
उत्तर संकलित किए गए हैं। ये प्रश्न केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि आज के समाज में व्यापक समस्याओं के प्रतिबिंब है। विशेषतः ब्रह्मचर्य के संदर्भ में युवाओं की उलझन, भ्रांतियां और जिज्ञासाएं। ब्रह्मचर्य को लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। युवा पीढ़ी इसके वास्तविक अर्थ, उद्देश्य और महत्व से अनभिज्ञ है। प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा में जहाँ वेद, शास्त्र और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ ब्रह्मचर्य की विधिवत शिक्षा दी जाती थी, वही आज की टेक्नोलॉजी केंद्रित शिक्षा प्रणाली ने आध्यात्मिक ज्ञान को पीछे ढकेल दिया है। 21वीं सदी का युवा तकनीकी रूप से दक्ष होकर भी आत्मिक रूप से शून्य होता जा रहा है। इस स्थिति में यह पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे आध्यात्मिक पुनर्जागरण की ओर एक प्रकाश स्तंभ है। यह पुस्तक न केवल शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन देती है बल्कि व्यवहारिक समाधानों द्वारा युवाओं को आत्मनियंत्रण और आत्म विकास की राह भी दिखाती है। श्री हित राधा केल कुंज ट्रस्ट द्वारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनी सर्वे सन्तु निरामया की भावना को दृष्टिगत करते हुए इस पुस्तक में पूज्य सदगुरु श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के उपदेशों से, साधकों के साथ उनके एकांतिक वार्तालाप से और ब्रह्मचर्य विषय के अन्य सिद्धांतों एवं महापुरुषों द्वारा मिले लिखित और वाचिक उपदेशों को संकलित कर, ताकि आज की युवा पीढ़ी इसे पढ़कर और ब्रह्मचर्य को धारण कर अपने जीवन को एक नई दिशा दे और इसी जन्म में भजन मार्ग पर प्रशस्त हो, आत्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति कर सके। अब यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, वीर्य की उत्पत्ति, स्थान और महत्व। वीर्य क्या है? वीर्य वह दिव्य शक्ति है जिसके आधार पर शरीर, संसार और जीवन व्यवस्था टिकी हुई है। यह केवल शारीरिक द्रव्य नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा का स्रोत है, चेतना का संवाहक और मानव अस्तित्व की मूल आधारशिला है। शरीर की क्रियाशीलता, चेतना और स्फूर्ति का मूल स्रोत यही है। यदि शरीर से वीर्य तत्व को पूर्णतः अलग कर दिया जाए तो यह शरीर केवल माटी का निष्क्रिय ढेर बनकर रह जाता है। इसलिए जब वीर्य इतना महत्वपूर्ण और मूलभूत तत्व है तो यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वीर्य वास्तव में है क्या। वीर्य प्राणमयी शक्ति है, यह जीवन का सार है, प्राणों का प्राण और चमकदार नेत्रों की चमक है। वीर्य रक्त का सार तत्व है। शास्त्रों और आयुर्वेद के अनुसार एक बूंद वीर्य बनने के लिए 40 बूंद रक्त की आवश्यकता होती है। इससे इसके महत्व और मूल्य का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वीर्य शरीर में अंडकोशों की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह रक्त से निर्मित होकर शरीर को तेज, ओज, बल और रंग प्रदान करता है। यह केवल संतान उत्पत्ति का माध्यम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को पुष्ट करने वाला अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य तत्व है। इसलिए वीर्य की रक्षा केवल स्वास्थ्य की नहीं संपूर्ण जीवन की रक्षा है। एते सप्त स्वयं स्थित्वा देहम ददते ये निर्णाम रसाश्रिक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धात्वा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 पदार्थ स्वयं स्थिर रहकर मनुष्यों के देह को धारण करते हैं। इसी से इनका नाम धातु है। मनुष्य जो कुछ भी खाता पीता वह शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी के क्रमशः अन्य धातुएं बनती हैं। वीर्य उत्पत्ति के विषय में आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत में वर्णन मिलता है। रसद रक्तम ततो मांसम मांसा मेदा प्रजायते मेदसो जिस्थि ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवा। इसका हिंदी अनुवाद है अर्थात खाए हुए भोजन से सबसे पहले रस निर्मित होता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंतिम धातु वीर्य बनता है जिसे शुक्र भी कहते हैं। सबका सार पदार्थ वीर्य ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। एक धातु के पचकर दूसरी धातु बनने में 5 दिन लगते हैं। सार पदार्थ तो शरीर में रह जाता है और पाचन की प्रत्येक क्रिया में बचा हुआ कूड़ा कचरा, मल मूत्र, पसीना, मैल, नाखून और दाढ़ी आदि के बालों के रूप में बाहर निकल जाता है। वीर्य बनते ही उसकी पाचन क्रिया रुक जाती है और वह सार पदार्थ ओजस के रूप में शरीर में स्थित रहता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य बनने में प्रत्येक धातु में 5 दिन के हिसाब से 6 धातुओं के पाचन में 30 दिन लगते हैं। आज के खाए हुए पदार्थ का 30वें दिन वीर्य बनता है। प्रतिदिन पक्का 1 सेर खाने वाला मनुष्य भी 1 महीने में 30 सेर ही पदार्थ खाता है। उपयुक्त हिसाब से 30 सेर खुराक से 1 महीने में 1.5 तोला वीर्य बनता है। यह महीने भर की कमाई है और एक बार के स्त्री पुरुष सहवास में 1.5 तोले से कम वीर्य नहीं जाता। अब विचारणीय बात यह है कि
पुरुष महीने भर की कमाई एक क्षण में गवा देता है। शास्त्रों में कहा है, शुक्रम सौम्यम शीतम स्निग्धम बल पुष्टिकरम अस्मृतम गर्भ बीजम वापसारो जीवस्याश्रय उत्तम। वीर सोम श्वेत स्निग्ध बल और पुष्टिकारक गर्भ का बीज शरीर का श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है। वीर सबके शरीर में उसी प्रकार व्यापक है जैसे दूध में घी और गन्ने के रस में गुड़ व्यापक रहता है। इसलिए जैसे दूध में से मक्खन निकालने के लिए दूध को मथना और गन्ने में से गुड़ निकालने के लिए गन्ने को निचोड़ना पड़ता है, वैसे ही एक बूंद वीर को निकालने के लिए शरीर को मथना पड़ता है। जैसे घी निकालने के बाद दूध सारहीन निस्तेज हो जाता है और गन्ने का रस निकालने के बाद वह खोखला व चूर चूर हो जाता है, वैसे वीर के निकलने से शरीर भी सारहीन निस्तेज खोखला हो जाता है। शरीर की तमाम नस नाड़ियां ढीली पड़ जाती हैं। वीर के पतन में ही मनुष्य का पतन है और वीर के धारण में ही मनुष्य का जीवन है। वीर धारण को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। वीर धारणम ब्रह्मचार्यम। शरीर में ओजस धातु का होना ही जीवन का कारण है। हमारे शरीर में वीर से अलग ओजस नाम का पदार्थ और भी होता है। इसी ओज से शरीर की शक्ति स्थिर रहती है। इस ओज का निर्माण भी वीर से ही होता है। जिसके शरीर में जितनी अधिक मात्रा में वीर होगा उसमें उतनी प्रचुर मात्रा में ओज मिलेगा। ओज वीर का निष्कर्ष रूप है। वाग्भट कहते हैं, ओजस्तु तेजो धातु नाम सुक्रांता नाम परम समृतम हदियस्त मद व्यापी देह स्थिति निबंधनम यस्य प्रवृद्धो देहस्य तुष्ट पुष्ट बलोदया यन्नासे नियतो नासे यंसिम अस्ति अष्टति जीवनम निष्पादन्ते यतो भाव विविधा देह संश्रया उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्यम सुकुमारता। ओजस वह शक्ति है जो रस से लेकर शुक्र तक की सातों धातुओं के परिष्कृत सार से उत्पन्न होती है। यह मूलतः हृदय में स्थित होता है किंतु पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। ओजस की वृद्धि से शरीर में तुष्ट पुष्ट और बल की उत्पत्ति होती है, जबकि इसके क्षीण होने पर जीवन का अंत निश्चित होता है। वास्तव में ओजस ही जीवन का आधारशिला है। इसी से उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्य और सुकुमारता जैसे गुण प्रकट होते हैं। प्रश्न यह उठता है कि यह अमूल ओजस उत्पन्न कहाँ से होता है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं, रासादिनाम सुक्रांता नाम धातु नाम तत् खत ओजस देवा बल भीति। रस से लेकर शुक्र तक सातों धातुओं का जो परम तेजस्वी अंश है वही ओजस कहलाता है और यही ओजस वास्तव में बल का मूल है। अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि यह ओजस वास्तव में कैसा होता है और इसका निवास स्थान कहाँ है। सारंगधर कहते हैं, ओजा सर्व शरीर अस्थम शीतम स्थिरम शीतम सोमात्मर्क शरीर अस्थिर बल पुष्टि करम मतम। अर्थात ओजस संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। यह स्निग्ध शीतल स्थिर श्वेत वर्णीय सोम स्वरूप तथा शरीर को बल और पुष्टि प्रदान करने वाला माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ओजस का मूल स्रोत वीर ही है। वीर से ही ओजस की प्राप्ति होती है और यही कारण है कि वीर को जीवन धारण का प्रधान आधार माना गया है। वास्तव में यही जीवन शक्ति का मूल स्तंभ और स्थायित्व का प्रमुख अवलंबन है। शिव संहिता में कहा गया है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात तस्मादति प्रयत्नेन कुरुते बिंदु धारणम। अर्थात बिंदु के पतन से मृत्यु होती है और बिंदु को धारण करने में ही जीवन का रहस्य छिपा है। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत सावधानी और प्रयास पूर्वक बिंदु यानी वीर की रक्षा करनी चाहिए। भगवान शिव भी इसी बिंदु धारण अर्थात ब्रह्मचर्य के महान प्रभाव से इतने शक्तिशाली और तेजस्वी बने कि वे हलाहल विष का पान करने के बाद भी पूर्णतः स्वस्थ और अडिग रह सके। अतः ब्रह्मचर्य ही वह दिव्य साधन है जो व्यक्ति को अतुलनीय बल ऊर्जा और अमृतत्व की ओर ले जाती है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, सिद्धे बिंदो महायत्ने कीम न सिद्धियत भूतले यस्त प्रसाद आन महिमा ममा पैता दिशि भवेत। अर्थात जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी इतनी महिमा उत्पन्न हुई है, इस बिंदु के संरक्षण से इस जगत में ऐसा कौन सा कार्य होगा जो सिद्ध न हो सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि वीर बिंदु की रक्षा और उससे संचित शक्ति से
सभी कार्य पूर्ण होते हैं और यही परम सफलता का मूल है। मन, प्राण और वीर का आपसी संबंध। मनुष्य का मन अपने आप में गतिशील नहीं होता, वह प्राण के संपदानों और वासनाओं के कारण सक्रिय और क्रियाशील बनता है। जहाँ मन अंतर्मुख होकर शांति में लीन होता है, वहाँ प्राण भी स्थिर रहता है और जब प्राण शांत हो जाता है तब मन स्वतः अंतर्लीन हो जाता है। इस प्रकार मन और प्राण व्यक्ति के जीवन में छाया की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इस प्रकार मन और प्राण व्यक्ति के जीवन में छाया की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अंतरंग साथी हैं। यदि मन और प्राण को संयमित न किया जाए तो सभी इंद्रियां, चाहे वे ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां, बिना रोक टोक सक्रिय हो जाती हैं। विशेष रूप से जब व्यक्ति के भीतर काम वासना की उत्तेजना उत्पन्न होती है, तब प्राण अधिक उग्र होकर चलायमान हो जाता है। इस स्थिति में संपूर्ण शरीर मन के आदेशों का पालन करने लगता है, जैसे सैनिक अपने सेनापति के निर्देशों का पालन करता है। प्राण की गति वीर को भी गति देती है, जिससे वीर नीचे की ओर प्रवाहित होने लगता है। यदि वीर का नाश हो जाए तो प्राण भी अस्थिर और विक्षुब्ध हो जाता है। प्राण के असंतुलित होते ही मन भी विचलित हो जाता है और व्यक्ति मानसिक रूप से अधीर, अशांत एवं दुर्बल अनुभव करता है। इसके विपरीत जब प्राण को स्थिर कर लिया जाता है तो मन भी शांत हो जाता है और यदि वीर को भी स्थिर रखा जाए, उसका संरक्षण किया जाए, तो मन की स्थिरता तथा शक्ति और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है। इसी प्रकार दृष्टि को यदि एक बिंदु पर स्थिर किया जाए तो मन भी स्थिरता की ओर अग्रसर होता है। अतः जीवन में प्राण, वीर और दृष्टि, इन तीनों पर संयम और नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। यही वे शक्तियां हैं जो व्यक्ति को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से उन्नत बनाती हैं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी उसे उच्च अवस्थाओं तक ले जाती हैं। अतः इस प्राणभूत सत्व वीर के महत्व और उपयोगिता को भली भांति समझकर उसका संरक्षण करना ही जीवन की सच्ची साधना है। वीर परम शक्ति है, वीर ही परम धन है और वीर में ही ईश्वर का साक्षात वास है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, पौरुषम नृषु, अर्थात मैं मनुष्यों में पुरुषत्व के रूप में विद्यमान हूँ। यह कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि वीर कोई समान द्रव्य नहीं, बल्कि जीवन, विचार, बुद्धि और चेतना का सार है। वीर वह दिव्य तत्व है जो न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि आत्मबल, ओज, तेज और विवेक की नींव भी रखता है। अतः इसकी रक्षा करना अपनी जीवन की रक्षा करने के समान है। इसका अपव्यय करना स्वयं को कमजोर करना है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। इसलिए इस परम सत्व की रक्षा करें, इसे संभाल कर रखें और क्षणिक सुख के लिए इसे नष्ट ना करें। यही जीवन का आधार है, यही आत्मशक्ति का स्रोत है। वीर का वैज्ञानिक सिद्धांत। उपनिषदों और आयुर्वेदिक ग्रंथों में वीर को जीवन का मूल आधार माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अन्नाद रेता रेतसा पुरुषा, अर्थात अन्न से वीर उत्पन्न होता है और वीर से ही मनुष्य की सृष्टि होती है। इस प्रकार अग्निवेद संहिता से स्पष्ट उल्लेख है, शुक्रायंतम च जीवितम, अर्थात मनुष्य का जीवन वीर पर निर्भर है। आधुनिक विज्ञान भी इसी शास्त्रीय सत्य की पुष्टि करता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में यह सिद्ध हो चुका है कि मानव शरीर में अनगिनत सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद्यमान है। रक्त, मल और वीर, इन तीनों में भी असंख्य जीवाणु पाए जाते हैं। वीर में उपस्थित ये सूक्ष्म जीवाणु अत्यंत सक्रिय, बलशाली, क्रांतिमान और प्रभावशाली होते हैं। इनकी उपस्थिति से शरीर में जीवन शक्ति, ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और दीर्घायुता बनी रहती है। एक बूंद वीर में भी करोड़ों की संख्या में जीवाणु होते हैं। जब बार बार वीर का अपव्यय होता है तो शरीर की वह सूक्ष्म जीवन ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से दुर्बल होने लगता है। दीर्घकालीन वीर नाश से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है और अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है।
यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वीर की रक्षा की जाए तो वही सूक्ष्म जीवाणु शरीर को बलशाली, ओजस्वी, तेजस्वी और दीर्घायु बना देते हैं। यही कारण है कि महान वैज्ञानिकों और विचारकों ने भी ब्रह्मचर्य के महत्व को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि यदि वीर का संरक्षण किया जाए तो मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त और संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। जो व्यक्ति विषय वासना में लिप्त होकर निरंतर वीर नाश करता है वह धीरे धीरे दुर्बल, रोगग्रस्त, उदास और निसंतान या नपुंसक तक बन सकता है। वीर न केवल जीवन की स्थिरता का आधार है बल्कि यही संतान उत्पत्ति का प्रमुख कारण भी है। अतः इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। जीयो बसत सर्व सिंदेहि तत्र विशेषता वीर्ये रक्ते मले यस्मिन् क्षीणो यत् क्षयं क्षणात्। जीयो बसत सर्वत्र देहे, परंतु विशेषता वीर रक्त और मल में निवास करता है। अर्थात जीव तत्व जीवन शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, किंतु यह विशेष रूप से वीर, रक्त और मल में सशक्त और सक्रिय रूप में निवास करती है। जब इन तीनों में से विशेषकर वीर का क्षय होता है तो जीवन शक्ति क्षण भर में कमजोर हो जाती है। इसके फलस्वरूप शरीर, मन और आत्मा तीनों ही धीरे धीरे पतित होने लगते हैं। इसलिए प्राचीन शास्त्रों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि वीर की रक्षा करना जीवन की रक्षा करने के समान है। वीर मात्र एक शारीरिक द्रव्य नहीं अपितु यह जीवन का मूल सत्व, चेतना का स्रोत और ओज तथा आत्मबल का आधार है। वीर के पकने की अवधि एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। महामान्य भोज द्वारा वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक सूत्र में धातुओं के परिपाक का क्रम और काल स्पष्ट किया गया है। धातो रसदो मज्जान्ते प्रत्येकम कमतो रसा अहो रत्रात् स्वयं पंच सार्ध दंडंच तिष्ठति। अर्थात शरीर की प्रथम धातु रस से लेकर अंतिम धातु मज्जा तक प्रत्येक धातु में रस का सार 5 दिन रात तथा 1.5 घड़ी तक स्थित रहता है। इस प्रकार प्रत्येक धातु को पोषण प्रदान करते हुए रस अंततः वीर के रूप में परिणत होता है। इस गणना के अनुसार 30 दिन और 9 घड़ी में रस क्रमशः सभी 6 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा को पोषित करता हुआ वीर का निर्माण करता है। आयुर्वेदाचार्यों का भी यह सर्वसम्मत मत है कि एक मास के उपरांत पुरुष शरीर में वीर तथा स्त्री शरीर में रज की उत्पत्ति होती है। महर्षि सुश्रुत ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। एवं मासेन रसा शुक्रो भवत पुंसाम स्त्रीणाम चारत्वमिति। अर्थात रस धातु एक मास में परिपक्व होकर पुरुषों में शुक्र, वीर और स्त्रियों में आरत्व रज का निर्माण करता है। इस प्रकार शरीर में धातुओं के कर्मिक पोषण और परिपाक के पश्चात 30 दिन के उपरांत एवं 40 दिन से पूर्व अंतिम धातु वीर का बनना सर्वसम्मत है। यह तथ्य हमारे प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों द्वारा प्रमाणित एवं मान्य है। अब यह प्रश्न होता है कि यदि एक मास तक वीर नहीं बनता तो इससे पहले संभोग करने से बाहर क्यों निकलता है? इसका उत्तर यह है कि वीर का तो शरीर में कभी अभाव नहीं रहता। जिस दिन इसका अभाव हो जाएगा उस दिन मनुष्य जी नहीं सकता। इसका कारण यह है कि वीर केवल एक अंतिम परिणति नहीं अपितु सतत चलने वाली जैविक प्रक्रिया का परिणाम है। प्रत्येक मनुष्य भोजन करता है, जो कुछ आहार किया जाता है उससे सदैव रसादि सातों धातुएं क्रम में बनती रहती हैं। सातों धातुओं की 7 प्रकार की क्रियाएं निरंतर होती हैं। इस नियम से वीर भी सदा बनता है। तो फिर ऊपर का मत मिथ्या है? नहीं, उसका अभिप्राय यह है कि निरंतर बनने वाली धातुएं परिपक्व नहीं होती। जो धातु अविराम काम करती रहती हैं वह एक मास के पश्चात भली भांति पक जाती हैं। एक मास के पश्चात मनुष्य का वीर और स्त्री का रज भी सर्वांगों को पुष्ट करता हुआ उचित अवस्था को पहुंच जाता है। एक मास से पहले मैथुन का निषेध क्यों किया गया है? वह इसलिए कि इससे पहले वीर के बाहर निकलने से सब धातुओं में छीड़ता आ जाती है। धातुओं में छीड़ता आ जाने से शरीर के सब अवयव निर्बल हो जाते हैं और रोगों की उत्पत्ति होती है। एक मास के पश्चात वीर का पकना अत्यंत स्वाभाविक है। इसका प्रमाण यह है कि स्त्रियों का ऋतु काल भी एक मास के पश्चात ही आता है। यदि वह बात प्राकृतिक न होती तो ऐसा क्यों होता? परमात्मा ने स्त्रियों को गर्भ धारण करने के लिए तथा पुरुषों को गर्भधान के लिए ही बनाया है। प्रधानतया मैथुन का भी उद्देश्य यही है। बलवान मनुष्य के शरीर में आहार की रसादि क्रिया शीघ्रता से होती रहती है, इसलिए उसका वीर्य भी कुछ पहले
पहले ही पक जाता है, पर दुर्बल मनुष्य का वीर और भी अधिक दिन में पकता है। इसका कारण यह है कि उसके शरीर में आहार की रसाद क्रिया देर में होती है। यही बात स्त्रियों के रज के संबंध में भी पूर्ण रीत में घटती है। एक मास के उपरांत उत्पन्न वीर व रज के लाभ और महत्व। पहला, उच्च जीवन शक्ति। एक मास के संयम के बाद जो वीर अथवा रज उत्पन्न होता है वह अत्यंत प्रबल जीवन शक्ति से मुक्त होता है, जो शरीर व मन को बलवान बनाता है। दूसरा, संयम का महत्व। इस प्रकार के शक्तिशाली वीर और रज को केवल गर्भाधान जैसे उद्देश्यपूर्ण कार्यों में ही उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा इसे व्यर्थ में नष्ट करना उचित नहीं है। तीसरा, रक्षण का लाभ। यदि इनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है तो इन्हें शरीर में ही संरक्षित रखना उत्तम माना जाता है, इससे जीवन शक्ति बनी रहती है। चौथा, गुणों में वृद्धि। इस अमूल्य वीर और रज के प्रभाव से व्यक्ति की कांति, आयु, शारीरिक व मानसिक शक्ति, बुद्धि, क्षमा, सहनशीलता, प्रेम भाव, तेजस्विता और विनम्रता में वृद्धि होती है। पांचवा, ब्रह्मचर्य का चमत्कार। यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके शरीर में अपार मात्रा में वीर संचित हो जाता है। वीर का स्थान और परिमाण। इस श्लोक को वैदिक शास्त्र से लिया गया है। शुक्रम सौम्यम शीतम स्निग्धम पुष्टिकरम अस्मृतम गर्भबीजम वपुसारो जीवस्य श्रय मुत्तमम। भवार्थ। शुक्र अर्थात वीर सोम स्वभाव का, श्वेत वर्ण का, स्निग्ध, चिकना, बल और पुष्टि प्रदान करने वाला होता है। यह गर्भ का बीज, शरीर का सार तत्व और जीवन का सर्वोत्तम आश्रय माना गया है। वीर को प्राचीन वैदिक शास्त्रों में जीवन की मूल ऊर्जा माना गया है। यह न केवल संतति का बीज है बल्कि पूरे शरीर का सार तत्व और जीवन शक्ति का प्रमुख स्रोत भी है। इसके गुणों में सौम्यता, श्वेतता, चिकनाहट, बलवर्धकता और पोषण देने की क्षमता विशेष रूप से मानी गई है। इस कारण अनेक लोग मानसिक भ्रम और चिंता का शिकार हो जाते हैं। अतः यहाँ महर्षियों द्वारा वर्णित तथ्यों के आधार पर इन भ्रांतियों का निराकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सत्य का बोध हो और आत्मविश्वास बना रहे। अतः शास्त्रों के अनुसार वीर संपूर्ण शरीर के पोषक धातुओं का सार है और यह मूलतः श्रेणी क्षेत्र में स्थित होता है। यह अस्थि, मज्जा एवं अन्य 7 धातुओं के परिपाक के बाद उत्पन्न होता है, अतः इसे शरीर का सार कहा गया है। और आधुनिक विज्ञान के अनुसार वीर मुख्यतः अंडकोश में उत्पन्न होता है, जहां शुक्राणु स्पर्म बनते हैं। यह वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग और प्रोस्टेट ग्रंथ जैसे अंगों के सहयोग से बाहर आता है। वीर केवल शुक्राणु नहीं होता, इसमें 95% तरल पदार्थ होते हैं जो शुक्राणुओं को पोषण और गतिशीलता प्रदान करते हैं। यथा पयस सर्पयस्तु गुड़ सचेच्छो रसो तथा एवं ही सकले काय शुक्रम तिष्ठत देहिनम। अर्थात जैसे दूध में घी और गन्ने में रस छिपा रहता है, वैसे ही वीर में समस्त शरीर में सूक्ष्म रूप से व्याप्त होता है। यह बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन यह संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहता है। जब शरीर ऐसा अन्न या आहार लेना बंद कर देता है जिससे वीर की उत्पत्ति और रक्षा होती है, तब शरीर भीतर से रिक्त होने लगता है। उसकी शक्ति, चमक और स्थिरता कम हो जाती है। यदि वीर केवल किसी एक स्थान पर स्थित पदार्थ होता तो उसके हास या संरक्षण का प्रभाव केवल उसी अंग तक सीमित रहता, किंतु ऐसा नहीं है। जब वीर की हानि होती है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर, मन और मस्तिष्क पर देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वीर संपूर्ण शरीर की शक्ति और चेतना का सार है। अतः वीर कोई साधारण पदार्थ नहीं, बल्कि यह शरीर की संचित ऊर्जा, पोषण और जीवन तत्व का सबसे गहन रूप है। इसका संरक्षण संपूर्ण स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आत्मबल के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथक स्वप्रसितम प्रोक्तम ओजो मस्तिष्क रेतसाम द्वावजली तु अस्तन्यस्या चत्वारो रजसस्त्रिया। भावार्थ, ओज, मस्तिष्क और वीर, इन तीनों का औसत परिमाण पुरुष के अपने हाथ की 1 अंजुली के बराबर होता है। स्त्रियों के शरीर में स्तन का परिमाण 2 अंजुली और रज का लगभग 4 अंजुली माना गया है। स्वास्थ्य पुरुष और स्त्री के शरीर में उपर्युक्त वर्णित परिमाण में ओज, मस्तिष्कीय तरल, वीर, दूध और
और रज होते हैं। यह सामान्य शारीरिक स्थिति का संकेतक है। अस्वस्थ या पोषणहीन शरीर में यह मात्रा स्वाभाविक रूप से कम हो सकती है। कुछ प्राचीन मतों और परंपरागत वैद्यकीय गणनाओं के अनुसार लगभग 40 मुट्ठी आहार से 1 बूंद रक्त और 40 मुट्ठी रक्त से 1 बूंद वीर्य उत्पन्न होता है। अर्थात वीर्य शरीर का अत्यंत परिष्कृत और अमूल तत्व है जो बहुत अधिक मात्रा में आहार और ऊर्जा खर्च करने के बाद ही बनता है। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के अनुमान है कि 1 तोला लगभग 12 ग्राम वीर्य बनने में लगभग 1 सेर यानी 930 ग्राम रक्त लगता है और उस रक्त को उत्पन्न करने हेतु लगभग 1 मन लगभग 40 किलोग्राम आहार की आवश्यकता होती है। इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि वीर्य केवल एक द्रव्य नहीं बल्कि शरीर की संपूर्ण पोषण प्रणाली का गहनतम निष्कर्ष है। इसका प्रभाव केवल यौन शक्ति तक सीमित नहीं बल्कि यह समस्त इंद्रियों, मस्तिष्क, स्मृति, साहस और जीवन शक्ति को सक्रिय बनाए रखता है। जिस वीर्य को शरीर इतनी लंबी प्रक्रिया से अथक प्रयास से बनाता है, यदि उसे अनावश्यक संयमित या अज्ञानवश नष्ट कर दिया जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और मूर्खता क्या हो सकती है। अतः जो लोग अपनी रक्षा चाहते हैं वे सावधान होकर मन वचन क्रम से अपने वीर्य की रक्षा करें। वीर्य का परिमाण। आयुर्वेदिक मान्यता। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि अत्यंत संयम से उत्पन्न वीर्य की 1 बूंद 40 बूंद रक्त से बनती है। यह विचार कि वीर्य अत्यंत कीमती और परिश्रम से बनने वाला तत्व है, वीर्य की पोषक प्रक्रिया और महत्व को दर्शाता है। वैज्ञानिक तथ्य। सामान्यतः एक बार स्खलन में 2 से 5 मिलीलीटर वीर्य निकलता है जिसमें लगभग 2 से 5 करोड़ शुक्राणु हो सकते हैं, परंतु शरीर लगातार इसे उत्पन्न करता रहता है। एक स्वस्थ पुरुष कुछ ही दिनों में पुनः पूर्ण वीर्य उत्पादन कर सकता है। इसका यह अर्थ नहीं कि वीर्य की हानि घातक है, लेकिन अत्यधिक या अनियमित स्खलन शरीर व मानसिक थकान उत्पन्न कर सकता है। वीर्य का वैज्ञानिक महत्व। वीर्य में केवल संतान उत्पत्ति की क्षमता ही नहीं है बल्कि इसमें कई प्रकार के एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं। यह पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से भी जुड़ा होता है जो यौन शक्ति, मांसपेशियों की वृद्धि, हड्डियों की मजबूती और मानसिक ऊर्जा के लिए आवश्यक है। अतः आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही वीर्य को शरीर का एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। इसके संरक्षण से न केवल यौन स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्थिरता, स्मरण शक्ति और आत्मबल में भी वृद्धि होती है। अतः वीर्य को नष्ट करने के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। संयम, संतुलन और उचित जीवन शैली से यह ऊर्जा दीर्घ काल तक सुरक्षित रह सकती है। संभोग से वीर्य का स्खलन। कृत्सन देह स्थितम शुक्रम प्रसन्न मन सस्तता स्त्रीषु वाच्छता श्रापी हर्षांत तत्संप्रवर्तते। समस्त शरीर में रहने वाला वीर्य प्रसन्न चित्त वाले पुरुष के स्त्री सहवास से प्रवृत्ति होता है, अर्थात एकत्र होकर बाहर निकल जाता है। इसका कारण एक प्रकार का इंद्रिय संबंधी आनंद है। यही बात स्त्रियों के संबंध में भी घटती है। पुरुष से शारीरिक संबंध होने पर उनका भी धातुपात होता है। इस प्रक्रिया का मूल कारण काम भावना से उत्पन्न मानसिक व इंद्रियजन्य उत्तेजना होती है। यह उत्तेजना शरीर के भीतर स्थित अग्नि और वायु को सक्रिय करती है जो वीर्य को केंद्रित कर बाहर की ओर ले जाती है। जैसे दही को लगता है मतने से उसमें छिपा हुआ घी धीरे धीरे सतह पर आकर एकत्र हो जाता है और फिर अलग निकलता है, उसी तरह संभोग की प्रक्रिया में शरीर के सभी अंगों में व्याप्त वीर्य संघर्षण, वायु और मानसिक हर्ष के कारण एकत्र होकर अंततः बाहर आ जाता है। द्वैंगुले दक्षिणे पार्श्वे वस्तु द्वारस चाप्याधा मूत्र स्रोता पथे शुक्रम पुरुषस्य प्रवर्तते। अर्थात पुरुष के शरीर में वीर्य मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। यह मार्ग दाएं पार्श्व की ओर से 2 अंगुल नीचे स्थित मूत्र प्रवेश द्वार के नीचे होता है। स्त्रियों के संदर्भ में भी यह समझना आवश्यक है कि वीर्य या रज स्त्राव केवल पुरुष के साथ शारीरिक संबंध की स्थिति में ही स्वाभाविक रूप से होता है। सामान्य स्थिति में या बिना सहवास के स्त्रियों में इस प्रकार का धातुपात नहीं होता। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए संभोग ही वास्तविक, स्वाभाविक और शारीरिक दृष्टि से उचित वीर्य स्खलन का कारण है। इसके विपरीत हस्तमैथुन, रात्रि स्वप्न या अन्य किसी मानसिक शारीरिक उत्तेजना से
जो वीर बाहर आता है वह स्वाभाविक न होकर शरीर के लिए हानिकारक माना गया है। शास्त्रों और स्वास्थ्य विज्ञान दोनों में यह स्पष्ट कहा गया है कि शारीरिक संबंध भी तभी लाभदायक होता है जब वह संयमित, उचित समय पर और मानसिक संतुलन के साथ किया जाए। अति या असमय किया गया संभोग भी शरीर को छीड़ कर सकता है। वीर शरीर का सार और जीवन का आधार। वीर केवल एक जैविक तत्व नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर का सार और जीवनी शक्ति का मूल स्रोत है। यह न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्थिरता का भी आधार है। इसके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक हैं जो नीचे विस्तार से प्रस्तुत हैं। वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही समस्त अंगों में जीवनी शक्ति संचालित होती रहती है। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। वीर से ही दृष्टि तथा श्रवण शक्ति स्थिर रहती है। वीर से ही निर्भयता, स्वतंत्रता, उत्साह, साहस तथा पराक्रम आदि गुण बढ़ते हैं। वीर से ही आलस, रोग, निर्बलता, कलुषता, दंभ, अज्ञान तथा अभिनय आदि दुर्गुण दूर किए जा सकते हैं। वीर के बिना सभी कार्य असिद्ध हो जाते हैं। वीर ही संतान उत्पत्ति का मूल है। वीर मनुष्य की सुंदरता, सभ्यता, पवित्रता, धैर्य, पुण्य तथा सद्व्यवहार का कारण है। कहने का सारांश यह है कि शरीर में वीर ही सब कुछ कार्य करता है। इसके हीनता से सारे व्यापार हीन हो जाते हैं। अतः वीर ही शरीर की मूल धारा है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सफलता, स्वास्थ्य और संतुलन का आधार है। इसकी क्षति जीवन की हर दिशा में दुर्बलता, असंतुलन और विफलता को जन्म देती है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे का ये तीसरा चैप्टर है, वीरनाश सर्वनाश। तो चलो भक्तों इसको स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। स्वयं भगवान शिव ने शिव संहिता में कहा है, बिंदु यानी वीर का पतन ही मृत्यु है और इसी बिंदु का संरक्षण ही जीवन है। यदि इस अमूल्य बिंदु का संरक्षण किया जाए तो संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध ना हो सके। शुक्रांतम चलम पुषा। मनुष्य की शारीरिक शक्ति का आधार वीर होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का भी एक सर्वोच्च सार है, वीर। इसके बिना शरीर एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। जो व्यक्ति ज्ञानी और विवेकशील होते हैं वे इस अनमोल रत्न की पूरी सावधानी और प्रयास के साथ रक्षा करते हैं, किंतु आजकल के युवा केवल क्षणिक मनोरंजन के लिए इस अनमोल रत्न को व्यर्थ गवा देते हैं। चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, पल भर के शारीरिक सुख संतुष्टि के लिए अपने जीवन की सबसे मूल्य संपत्ति वीर को नष्ट कर बैठते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि वीर का नाश ही सर्वनाश का कारण बनता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य, उसकी प्रगति और गौरव की वृद्धि उसी देश के युवाओं पर निर्भर करती है। वास्तव में युवा किसी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और युवाओं के शरीर में मौजूद यह अमूल्य तत्व वीर उसी पूंजी की असली धरोहर है। यही युवा आगे चलकर राष्ट्र निर्माण, उसकी उन्नति और वैभव के सशक्त स्तंभ बनते हैं। इसलिए किसी देश का कल उसी की युवाओं की उच्च दृष्टि, सोच और आचरण पर आधारित होता है। किंतु अत्यंत दुख की बात है कि आज की युवा स्वयं अपने ही हाथों से अपने जीवन की बुनियाद और सबसे मूल्यवान धरोहर को नष्ट कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश इस गंभीर विषय पर किसी का विशेष ध्यान नहीं है। केवल संतजन, गुरुदेव और आत्मसिद्ध महापुरुष ही इस तेजस्वी ओज स्वरूप वीर की रक्षा का संदेश देते हैं। वही दूसरी ओर आधुनिक विचारधारा के लोग वीर को निकालने की सलाह देते हैं, मानो यह कोई सामान्य बात हो। जिस वीर को शरीर में पूरे 30 दिन की मेहनत से संचित किया होता है उसे वे क्षण भर में व्यर्थ कर देने की बात करते हैं, बिना इसके दीर्घकालीन परिणामों को समझे। वीर नाश का मूल कारण है मैथुन। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन का वर्णन किया गया है और इनसे बचना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। यह श्लोक इसका स्पष्ट वर्णन करता है। समरणम, कीर्तनम, केल प्रेक्षणम, गुहे भाषणम, संकल्पो अध्यायवसाय सच क्रिया निष्पत्तिरेव च। एतन मैथुनम अष्टांगम परवदन्ति मनीषिणा, विपरीतम ब्रह्मचर्यम तदनुष्ठेयम मुमुक्षुभिः। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधकों के लिए जिन 8 मैथुनों से बचना आवश्यक है वे इस प्रकार हैं। पहला, किसी स्त्री का बार बार स्मरण करना या उस पर विशेष रूप से विचार करना। दूसरा, स्त्रियों के सौंदर्य गुण अंगों की कल्पना करना, उनके बारे में श्रृंगार रस से युक्त गीत गाना या ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना। तीसरा, स्त्रियों के साथ मनोरंजन के लिए ताश, चैपट जैसे खेल खेलना। चौथा, किसी स्त्री को वासना भरी दृष्टि से देखना
देखना या घूरना। 5वां, स्त्रियों से बार बार मिलना, उनके साथ एकांत में बातचीत करना। 6ठा, किसी स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा से मानसिक कल्पना करना, अश्लील चित्र, फिल्में, नाटक या वीडियो देखना और उनकी कल्पना में खो जाना। 7वां, वासना के वश होकर किसी स्त्री को पाने के लिए पापपूर्ण प्रयास करना। 8वां, शारीरिक रूप से सहवास करना, चाहे वह पराई स्त्री के साथ ही क्यों ना हो। इन सभी प्रकार के व्यवहार को शास्त्रों ने मैथुन कहा है और इससे बचना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वान द्वारा बताए गए हैं और भगवत मार्ग पर चलने वाले साधकों को इन सभी से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। यूनान ग्रीस के महान दार्शनिक सुकरात से एक बार किसी ने प्रश्न किया, मनुष्य को स्त्री सहवास कितनी बार करना चाहिए? सुकरात ने उत्तर दिया, पूरे जीवन में केवल एक बार। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा, यदि एक बार में संतुष्टि ना हो तो? सुकरात बोले, तो फिर वर्ष में एक बार। फिर पूछा गया, यदि उतने में भी मन ना माने तो? उत्तर मिला, तो महीने में एक बार कर लें। प्रश्न फिर उठा, अगर तब भी इच्छा शांत ना हो तो? सुकरात ने कहा, तो महीने में 2 बार किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इससे आयु घटेगी और मृत्यु जल्दी आएगी। अंत में पूछा गया, और अगर तब भी मन ना माने तो? तब सुकरात ने गंभीर होकर उत्तर दिया, तो फिर यही उचित होगा कि पहले अपने कफन और अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था घर पर कर लो, फिर जैसे मन चाहे वैसा करो, क्योंकि यह निश्चित नहीं कि मृत्यु कब दस्तक दे दे। यह संवाद इस बात को स्पष्ट करता है कि संयम ही दीर्घ जीवन और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। सार यह है कि वीर का नाश सर्वनाश है। वीर का जितना कम क्षय होगा, शरीर उतना ही अधिक स्वास्थ्य, मजबूत और ऊर्जावान बना रहेगा। इसके विपरीत जितना अधिक व्यक्ति विषय भोगों में लिप्त होगा, उसका मन उतना ही अधिक अशांत, मलिन, पतित और दुखी होता चला जाएगा। पर स्त्री के साथ सहवास तो शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित है ही, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं को अपनी पत्नी के साथ भी उन 8 प्रकार के मैथुनों से बचना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सहवास के अतिरिक्त भी यदि कोई व्यक्ति उन मानसिक, दृश्य या स्पर्श के माध्यम से होने वाले मैथुन में लिप्त होता है तो उसका वीर अस्खलित न होकर अंडकोशों में जमा होने लगता है, जिससे शरीर में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे धातु दुर्बलता, स्वप्न दोष, परमेह, मूत्र संबंधी रोग आदि। इसलिए आत्म उन्नति के पथ पर चलने वालों के लिए संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज की आधुनिक सभ्यता में मैथुन के अनेक प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध उपायों का भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ये उपाय वास्तविक सहवास से भी अधिक घातक होते हैं और तीव्र गति से वीर नाश का कारण बनते हैं। परिणाम स्वरूप यह पापाचार लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर आज के युवाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से युवा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। गाल पिचक जाते हैं, चेहरा निस्तेज और पीला पड़ जाता है, स्मरण शक्ति घट जाती है, हृदय दुर्बल हो जाता है, आंखों में जलन रहती है, निरंतर आलस्य, उत्साहहीनता और नींद की कमी जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। सार यह है कि आज का युवा वर्ग मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से अनेक नकारात्मकताओं से घिर चुका है। उनका जीवन मानो दुख या महासागर बन गया है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आयु, तेज, बल, पराक्रम, बुद्धि, संपत्ति, यश, पुण्य और सत्य प्रियता सभी में वृद्धि होती है। आयु, तेजा, बलम, वीर्या, प्रज्ञा, श्री, यशा तथा पुण्यम च सत्य प्रियोत्तम च वर्धते ब्रह्मचर्यता। अतः जो युवा सच में सुख, सफलता और शांति चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम मार्ग है। प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे का ये 4था चैप्टर है, हस्त मैथुन और उसके दुष्परिणाम। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हरि बोल। आजकल समाज में पहले अध्याय में बताए गए अष्ट मैथुन के अतिरिक्त एक और मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है, जिसे हस्त मैथुन कहते हैं। हस्त मैथुन के वर्णन। हस्त मैथुन एक महाभयानक, विनाशकारी, प्राण घातक रोग है। समस्त विश्व के अधिकतम लोग इससे ग्रसित हैं। कुसंग, कुशिक्षा, दूषित आहार, दूषित वातावरण, सिनेमा, अश्लील साहित्य चित्र, गंदे विज्ञापन, व्यसन, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी और मनोरंजन एवं मिथ्या भ्रांति के कारण अज्ञानतावश वह चाहे बालक बालिकाएं हो, नवयुवक युवतियां हो, वृद्धि हो, सभी हस्त मैथुन के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग ना ही ग्रस्त जीवन के लायक रह पाते हैं और ना ही विरक्त जीवन के लायक, क्योंकि वीर ही
शरीर का राजा है और इसके क्षीण होने से शरीर दुर्बल और तेजहीन हो जाता है। अतः वीरपात सब प्रकार से मनुष्य के अधःपतन का मूल है। सामान्यतः जब पुरुष और महिला अपनी कामेच्छा के संतुष्टि के लिए संभोग करते हैं तो उसे मैथुन कहते हैं, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों इस क्रिया में भाग लेते हैं। जबकि हस्त मैथुन में केवल एक ही व्यक्ति अपने हाथों से जननांगों को स्पर्श कर सहलाकर काम सुख की अनुभूति करता है जो संभोग के समय उसे होती है। उस क्रिया को हस्त मैथुन कहते हैं। हस्त मैथुन से वीरपात मनुष्य को निकृष्ट भावना से युक्त कर देता है, उत्साहहीन और खोखला कर देता है। आरोग्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल यही है। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। इस श्लोक को चरक संहिता से लिया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य ही है। वीरवान पुरुष ही आरोग्यवान होता है। चरक संहिता में लिखा है, आहारस परम धाम शुक्रम तद रक्ष्यम आत्मना छाये यस्य बहून रोगन मरणम वा नियच्छति। मनुष्य के भोजन का सबसे उत्कृष्ट अंश वीर है, अतएव यत्न सहित उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वीर के क्षय होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इनका अंतिम परिणाम मृत्यु है। अतः हमारे शास्त्रों की यह स्पष्ट आज्ञा है। अकामता स्वयंद्रिय स्पर्शन वीर स्खलनम विहाय वीर शरीरम संरक्षे ऊर्ध्वरेता संततम भव। हाथ से शिश्नेन्द्रिय के द्वार वीर स्खलन नहीं करो, अपितु वीर को शरीर में रक्षित कर ऊर्ध्वरेता बनो। शरीर के भीतर मनोवाह नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर के संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियां कांप उठती हैं और शरीर के पैर से सिर तक के सारे यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का वह संपूर्ण शरीर का मंथन होकर वीर उनसे अलग होकर नष्ट होने लगता है। नव किशोरावस्था। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 4 संज्ञाएं रहती हैं, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। आहार की संज्ञा इच्छा जन्म से रहती है। भय और निंद्रा भी जन्म से ही प्रकट में दिखती हैं। बच्चा डरता है और निंद्रा का सुख भी लेता है। मैथुन की संज्ञा भी भीतर रहती है, लेकिन वो जन्म के समय नहीं दिखती। बच्चा जब बड़ा होने लगे तब उद्दीपन होती है। जब वह 8 साल का हो जाए तब मैथुन भाव भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। नव किशोर अवस्था के बच्चे इस हस्त मैथुन की बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। कुछ बच्चों को घर में ही अपने माता पिता के साथ कम समय बिताने को मिलता है और ज्यादातर उन्हें घर के नौकरों के साथ ही अपना समय बिताना पड़ता है। पेरेंट्स के व्यस्त होने के कारण उनकी परवरिश घर के नौकर करते हैं और बहुत से बच्चे छोटी उम्र में ही अपने ही घर के यौन शोषण के शिकार हो जाते हैं। वे विचार उनके मस्तिष्क में रह जाते हैं जो आगे चलकर गंदी क्रिया में परिणत हो जाते हैं और वे हस्त मैथुन के जाल में फंस जाते हैं। दूसरा एक कारण यह भी है कि आजकल स्मार्ट मोबाइल फोन हर किसी बच्चे के हाथ में आ गया है। माता पिता भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। किशोरावस्था में सेक्स हार्मोन का बदलाव आता है और इसी अवस्था में युवक युवतियों को स्कूल कॉलेज में विपरीत लिंगी शरीरों के प्रति काम भाव और आकर्षण होने लगते हैं। आधुनिक कुछ डॉक्टर्स ऐसे बताते हैं कि हस्त मैथुन से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए अन्य किसी की आवश्यकता भी नहीं रहती और गर्भ रहने या कोई बीमारी जैसे कि HIV एसिडिटी होने का भी कोई भय नहीं। ऐसी गलत भ्रांतियां अपने मन में पालकर नई उम्र के बच्चे हस्त मैथुन के कूप में गिर रहे हैं। युवा अवस्था। युवा अवस्था पर पहुंचते ही युवाओं के शरीर में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे यौन इच्छाएं बहुत अधिक होने लगती हैं। इस अवस्था में लोग अपने शरीर की काम भावनाओं को अच्छे से समझने, भविष्य में बेहतर यौन अनुभव के लिए भी हस्त मैथुन की क्रिया की तरफ झुक जाते हैं। मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से कामुकता को उत्तेजित करने वाली पोर्नोग्राफी वेबसाइट और वीडियो बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए भी हस्त मैथुन का प्रचलन आम हो गया है। बचपन से जो आदत पड़ गई होती है उसे छोड़ने में असमर्थ होने के कारण भी वे हस्त क्रिया को बार बार करके आनंद लेते हैं। प्रौढ़ावस्था। यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि केवल किशोरावस्था के या नौजवान लड़के लड़कियां ही नहीं किंतु जो विवाहित हैं, मध्यम आयु के वयस्क हैं, ऐसे व्यक्ति भी इस हस्त मैथुन के लत से पीड़ित हैं। इस उम्र के लोगों में हस्त मैथुन की आदत के बहुत से कारण बताए गए हैं, जैसे कि विवाहित जीवन में संभोग की कमी, पार्टनर की असहमति या कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण की वजह से भी हस्त मैथुन से अपने कामेच्छा की तृप्ति करता है। कभी कभी पार्टनर के साथ संभोग के सुख से अतृप्त रहने
होने के कारण भी लोग इस क्रिया का सहारा लेते हैं। अगर डाइवोर्स हो गया है या पत्नी पति अलग अलग रहते हों तो अकेलेपन के चलते मन में जब कामेच्छा जागृत होती है तब हस्त मैथुन से अपनी इच्छा पूरी करते हैं। अकेले में गंदी वीडियो देखने की आदत या सिर्फ मनोरंजन के लिए भी हस्त मैथुन की आदत में लिप्त हैं। हमारे देश में लगभग प्रत्येक आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं अपनी कामेच्छा की पूर्ति के लिए हस्त मैथुन जैसे क्रिया का सहारा लेते हैं। हस्त मैथुन प्रवृत्ति के कारण एक बात तो यह विचारणीय है कि चाहे बच्चे हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, विवाहित हो या अविवाहित स्त्री हो या पुरुष, सभी इस हस्त मैथुन की आसक्ति के कारण जानबूझकर पतन के गड्ढे में कूद रहे हैं और मृत्यु की ओर अपनी कदम बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद और हमारे मनीषियों के वचनों के अनुसार आज के युग में व्यक्तियों के जीवन की बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो ध्यान में नहीं आती और ऐसी क्रिया हस्त मैथुन की आदतों का कारण बन जाती हैं। जैसे कि यदि मूत्रेंद्रिया की ठीक प्रकार से सफाई न की जाए तो वहाँ खुजली होने लगती है और हाथ स्वतः वहाँ जाने लगता है। परिणाम स्वरूप हस्त मैथुन प्रारंभ हो जाता है। इसी पतन से बचने के लिए हमारे गुरुकुल के आचार्य बालकों को उपदेश देते थे कि हाथों से इंद्रियों को स्पर्श मत करना। कितना उच्च उपदेश था। इंद्रिया के ऊपर दबाव पड़ने से भी व्यक्ति उसकी आदत में पड़ जाता है। उल्टे लेटकर पढ़ने से या उल्टे लेटकर सोने से भी इंद्रिया पर दबाव पड़ जाता है। दोनों टांगों के बीच आने वाली सवारियों जैसे घोड़ा, ऊंट, साइकिल आदि पर चलने से भी कभी कभी हस्त मैथुन की प्रवृत्ति हो जाती है। भोजन भी काम उत्तेजना का एक प्रमुख कारण है। भोजन का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद में आया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जब आहार शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है। मन के शुद्ध होने से स्पष्ट स्मृति उत्पन्न होती है। हम जो खाते हैं वह आहार के 3 भाग होते हैं, स्थूल भाग, मध्य भाग और अति सूक्ष्म भाग। जो अन्न खाते हैं उसका स्थूल भाग मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। मध्य भाग से सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि धातुएं बनती हैं और जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है। इसलिए जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। जैसा मन वैसी बुद्धि, जैसी बुद्धि वैसा विचार, जैसे विचार वैसा जीवन और जैसा जीवन वैसी गति। इसलिए आहार का सबसे बड़ा प्रभाव है। मांस, मछली, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज, चटपटे मसाले, कड़वे और तीखे रसों का सेवन, चाय और कॉफी शरीर में काम उत्तेजना को बढ़ाते हैं और फिर उस इच्छा के पूर्ति के लिए हस्त मैथुन के बिना रहा नहीं जा सकता। शुक्र कीट नया जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। यदि तनिक विवेक में सोचे कि जिस शुक्राणु को हस्त मैथुन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यदि वह शुक्राणु शरीर के भीतर ही रहे तो यह मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक नवजीवन का कितना अच्छा संचार कर सकते हैं। जिस रज और वीर की रक्षा से बड़े बड़े योगी, मुनि, महात्मा, संत, भक्त, ज्ञानी, विद्वान, वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री उत्पन्न किए जा सकते हैं, उस अमूल्य निधि को केवल मनोरंजन या आत्मकामुकता के चक्कर में नष्ट कर दिया जाता है। देश के लिए इससे अधिक दुखद और शोचनीय बात क्या हो सकती है। हस्त मैथुन के दुष्परिणाम। हस्त मैथुन का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इससे इंद्रिय की नसें ढीली पड़ जाती हैं, वीर अस्खलित होने लग जाता है और तत्पश्चात स्वप्न दोष भयंकर रूप धारण कर लेता है। वीर क्षय से जवानी में ही बुढ़ापा का अनुभव होने लगता है। हस्त मैथुन से इंद्रिया की निर्बलता, दृष्टि की कमी, सिर में दर्द, कमर, हाथ, पैर और जोड़ों में दर्द, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, कब्ज, बुद्धिनाश, स्वप्न दोष और प्रमेह जैसे भयानक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर पीला, तेजहीन, रोगी एवं दुर्बल हो जाता है। बार बार वीर निकालने से शरीर को भारी धक्का पहुंचता है। हृदय कमजोर हो जाता है। हस्त मैथुन से प्रवाहिका नली में जलन होने लगती है। बहुमूत्र की बीमारी लग जाती है। कुछ काल तक निरंतर हस्त मैथुन से इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। फिर मैथुन में भी उत्तेजना नहीं आती। अंडकोशों पर दबाव पड़ने से उनमें भी दर्द रहने लगता है। हस्त मैथुन से इंद्रियां आगे से मोटी और पीछे से पतली हो जाती हैं। बहुत से व्यक्तियों की इंद्रियों पर फोड़े, फुंसी निकल आते हैं। रासायनिक परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि वीर्य में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है। जीवन के संचालन के लिए इन दोनों तत्वों का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हस्त मैथुन से वीर्य नाश होकर इनकी कमी हो जाती है और शरीर निर्बल हो जाता है। हस्त मैथुन से मानसिक बीमारी के कारण लोग पागल हो जाते हैं।
अस्पतालों में बहुत से पागलों को हस्तमैथुन करते पाया गया है और यही उनके पागलपन का कारण है। एक बहुत विख्यात डॉक्टर ने कहा था कि प्लेग, चेचक और अन्य घातक व्याधियों से इतनी हानि नहीं पहुंचती जितनी हस्तमैथुन से होती है। एक अनुभवी वैद्य ने कहा कि जिसे अपना नाश करके जीवित मुर्दा बनना हो तो हस्तमैथुन जैसा अपने हाथ से अपना नाश करने वाला कोई रामबाण नहीं है। वीर धारणम ब्रह्मचार्यम, तो यहाँ पे खंड का है ना, तो यहाँ पे खंड का है ना, तो यहाँ पे खंड का समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।